उत्तर प्रदेश के जैकी यादव ट्विटर पर बोलते हैं कि अगर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ नहीं रखते, एक्सपोजर नहीं देते, तो वो ब्रांड नहीं बन पाते। क्या आपको भी ऐसा लगता है? 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आने के एक दिन पहले जैकी यादव ने एक बात और बोला था, जहां पर उन्होंने बहुत सारे नेताओं के फोटो लगाए थे जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, और कहा था कि कल ये लोग हार रहे हैं। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? कुछ ये सारी गोदी मीडिया जो है उनको एक दलित नेता बनाती है ताकि वो एक दलित कैटेगरी तक ही रहे, उससे आगे ना बढ़ पाए। जिन बहुजन नेताओं से उम्मीद है कि वो आपस में लड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, वो एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते। चल क्या रहा है यार? ठीक है, मेरे को पता है अखिलेश यादव इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई नेता है जो अखिलेश यादव को दबा सकता है, झुका सकता है, तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं। ब्लॉग चल रहा है गुल भाई? ब्लॉग देख रहे हो? ये ब्लॉग कम न्यूज हो गया आजकल। कल मैंने राहुल नागपाल का एक पुराना स्टेटमेंट पढ़कर बताया था कि वो एक टाइम ऐसा बोलते थे कि चंद्रशेखर आजाद ने जो है वो पार्टी बनाने में बहुत जल्दबाजी कर दी, लेकिन अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में वो उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे थे, और आप लोगों ने ये सब देखकर तो उनको रेलना चालू कर दिया। अरे मेरे अच्छे दोस्त हैं यार, उनको रेलोगे तो कल को बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे यार तुम ऐसे वीडियो बनाते हो। मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है हम हमेशा बटके रहेंगे, पीछे रहेंगे। राठी का एक वीडियो आउट हुआ जिसका इंतजार भारत के सभी स्टूडेंट कर रहे थे, जो नीट की धांधली हुई है 4 तारीख का जो रिजल्ट आया है उसके मामले में, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, बताया किस तरह से सारा काम हुआ। लेकिन आखिरी में उन्होंने 4 नेताओं के नाम लिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एम.के. स्टालिन और संजय सिंह। उन्होंने कहा कि इन चारों ने जो है बड़ी ताकत से इस मामले को उठाया और पार्लियामेंट में भी इसका विरोध करेंगे। लेकिन उन्होंने जो है चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल में और ट्वीट करके इस मामले को काफी हद तक उठाया है। नीट को लेकर का जो निर्णय नीट अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार पे मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पे करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं। कहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन नहीं लेता है तो वो एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ पे एक बहुत बड़ा बवाल कर चुके हैं गवर्नमेंट के सामने, तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा नजर आ सकता है। इससे पहले भी देखा गया है कि जब ध्रुव राठी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम के ऊपर वीडियो बनाया था, वहां बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। एक वीडियो को भी लोगों ने मुझे तक पहुंचाया था जिसमें थंबनेल में मायावती जी दिख रही हैं, लेकिन पूरे वीडियो में वो नहीं है। और अब चंद्रशेखर आजाद के साथ भी वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगले वीडियो में जब भी उनका कोई अगला वीडियो रिलीज होए, कमेंट करके उनसे पूछिएगा, या अगले जब भी वो कोई ट्वीट करें वहां पूछिए, जहां दिखे वहां पूछिए उनसे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हो सकता है ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट लिखने वाला जो व्यक्ति है वो इग्नोर कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर बहुजनों को इग्नोर करोगे तो आपकी जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो 80% बहुजन है। एल्विश और आपके लफड़े में जो लोग आपका सपोर्ट करते हैं वो 80% लोग बहुजन है, वो भी आपको इसी तरह से इग्नोर करना चालू कर देंगे। भाई ये कौन सी किताब है? बड़ी सुंदर दिख रही है। ये तो कॉमिक किताब है, अपनी कॉमिक। ये भाई कुछ हो गया, प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे। देखो ये बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें हैं जो इंग्लिश में एक कॉमिक फॉर्मेट में, बहुत अच्छा फॉर्मेट है, मतलब इसको कोई बच्चा भी पढ़े और आसानी से समझ सकता है। 1913 में जब पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो न्यूयॉर्क गए थे, तब का ये दिखाया है कि वहाँ पे कैसे पढ़ने के लिए पहुंचे थे। लेकिन और उन लोगों को उसी दौरान एक तार भी मिलता है कि आप वापस आ जाइए, आपके दूसरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। और उनका जो सेकंड बेटा रमेश है उसकी डेथ हो जाती है बचपन में। कल जो है इनकी फोटो वायरल हो रही थी, आपको पता है ये कौन है? आज इनकी फोटो वायरल हो रही है, समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। भाई मुझे लगा आप चले गए छोड़ के। आजकल मैं लेट इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है रिसर्च करनी पड़ रही है, चीज़ों को देखना पड़ रहा है। पहले हम लोग खबर सुनते थे और उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते थे, लेकिन अभी जो है उन खबरों को सेव करते हैं, उन सारी वीडियोस को पहले चेक करते हैं, उसके बाद ट्वीट पर डालते हैं और उसके बाद उन पर वीडियो बनाते हैं। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है और बहुत जल्द ऐसा होगा। मैं सुबह 6 बजे उठने की कोशिश कर रहा हूँ, आज उठा था 6 बजे, लेकिन फिर भी मुझे डेली ऑफिस आना पड़ता है क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल काम है जिनको मुझे ही देखने पड़ते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो सिर्फ बहन जी या बीएसपी को ही बी टीम, भाजपा की बी टीम बताती है। लेकिन कल प्रकाश अम्बेडकर जी का एक ट्वीट आया जिसमें वो काफी दुखी नजर आ रहे थे। उस ट्वीट में प्रकाश अम्बेडकर जी ने ये आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के जो समर्थक है ना, वो उनको कमेंट करके, मैसेज करके या कभी मुलाकात करके भाजपा
की बी टीम बोल रहे हैं। अगर बोलते हैं अगर मैं भाजपा की बी टीम हूँ तो बताओ मेरा पैसा उन्होंने दिया वो कहाँ है। और ये तक बोला कि मैं पुणे में जो है वो 2 कमरे के फ्लैट में रहता हूँ, मेरी जो पार्टी है वो लोगों के दान से चलती है। और इंडिया में जो है वो 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसलिए वो भी चुनाव लड़ते हैं, ये उनका हक है, उनके पिता ने ये हक उनको दिया है और पूरे भारत को दिया है। तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले, ऐसा और बोला है। और ये आखिरी में ये भी बोला है कि मैं फिर से लड़ूंगा और फिर से वापस आऊंगा। क्या याद है ना बी ग्रेड फिल्म का सी ग्रेड एक्टर, लाइट बंद है यार, उस पर है ना अपडेट ये आया है कि उसके ऊपर केस दर्ज करा दिया गया है। आईपीसी धारा 500, 509 ST/SC एक्ट भी लगाया है सहारनपुर के देवबंद थाने पर। और आपको पता है देवबंद वही जगह है जहां पर चंद्रशेखर आजाद को 4 गोलियां पड़ी थी। एक कमाल राशिद खान नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। इस तहरीर के आधार पर थाना देवबंद पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। समस्या ये है, बंदा तो लंदन में रहता है, केस दर्ज कराने से फायदा क्या है? फायदा तो ये है कि कम से कम जो लोग भी ऐसा उटपटांग बोलते हैं उनको ये चीज़ ध्यान रहेगा कि अगर आप किसी के भी बारे में ऐसा गलत बोलोगे तो आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। एक और मजे की बात सुनो, चंद्रशेखर आजाद अभी अयोध्या पहुंचे थे क्योंकि उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी, वहां से वो दूसरी फ्लाइट लेकर लखनऊ जा रहे थे। उसी बीच मीडिया के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछा गया कि पार्लियामेंट में सबसे पहला जो मामला है वो क्या उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जब भी रैलियां करता था या जब भी मेरे बड़े बड़े आंदोलन होते थे उस दौरान मेरे लोग मेरे लिए तो कूलर लगा देते थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिन पुलिस कर्मियों को लगाया जाता था वो धूप में परेशान हो जाते थे और उनके लिए उन्होंने 3 मांगे उठा दी। पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियां दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें, वो भी इंसान है। आप बताइए भाई, इसी तरह की जो वर्सिलिटी है उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है चंद्रशेखर आजाद। सोचिए जिन्होंने 250 लाठियां खाई जिन पुलिस वालों से, 2 दांत तोड़ दिए, पैर के नाखून निकाल दिए, अभी भी वो उनके बारे में सोच रहे हैं। और इसको सुनने के बाद मुझे लगता है जितने भी उनके आसपास से खड़े पुलिस वाले हैं उनकी आंखों से तो आंसू आने लग गए होंगे, वो उनको अपना मसीहा मान रहे होंगे क्योंकि उनके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। देखो, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लॉगर। मैं कभी नॉर्मली किसी से सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन मैं चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी के बहुत सारे हिस्से मैंने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाए हैं। उस वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत से ऐसे नेगेटिव सवाल पूछे। उनने बोला कि जाके चंद्रशेखर आजाद से पूछो, उसमें हिम्मत ही नहीं है, वो जवाब ही नहीं देगा, वो तुम्हारा कैमरा बंद करवा देगा, तुमको भगा देगा। और मैं ताऊ में उनके घर पहुंच गया वो सारे सवाल लिखकर और उनसे वो सारे सवाल पूछे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे नहीं लगता कि पूरी हिस्ट्री में किसी ने चंद्रशेखर आजाद रावण से ऐसे नेगेटिव सवाल पूछने की हिम्मत की होगी। और तो मैं आपको कुछ हिस्सा दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना है तो आप जाकर जो है मेरे चैनल पर सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल, बाय। पहले जीना नहीं था। अच्छा हम लोग इससे चढ़ते थे ऊपर। अच्छा, इससे चढ़ते थे। ये मैं अभी अंदर आया ना तो मुझे सबसे पहले वहाँ पे गाय दिखी, केतली का निशान दिखा, मतलब मोदी जी से प्यार ऐसा लगता है। मैं सोचा संडे के दिन छुट्टी मिलेगी भाई, अब संडे आ गया, शक्तिमान देखेंगे। शक्तिमान देखते थे आप? हाँ, और भी कुछ नाटक आते थे। हरिजन कॉलोनी, मतलब आप अपनी कॉलोनी का नाम नहीं बदल पाए आप? लोगों ने मेरा कद देखा है, उनको लगता है कि अचानक से कोई आके खड़ा हो गया है। लोगों ने संघर्ष नहीं देखा है। जैसे मेरे यहाँ अगर कोई आएगा CBI इनकम टैक्स वाला तो पैसे घर से लेके आएगा। लोग बोलते हैं कि भीम आर्मी जो है वो सिर्फ इंटरनेट पे है। आपके पिताजी जो है बामसेप में थे। हाँ, तो वो BSP को ही वोट देते होंगे, आप भी BSP वाले ही होंगे। मेरे फादर काम नहीं किया? मेरे फादर माँ को कह के जाते थे स्पेशली कि चाहे कुछ भी हो जाए वोट जरूर डालनी है। हमारी माँ वहीं से चिल्लाती आती थी कि हम तो हाथी को वोट दे के आए।